हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखते हैं, जैसे ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी, यदि हम इस त्रिभुज में बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं डीई, तो यह रेखा डीई शेष दोनों भुजाएं कौन सी एबी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात एडी और बीडी का अनुपात एई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना होगा, एडी अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात सीई। बिल्कुल ही आसान प्रमेय है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम करेंगे। देखते हैं इसको। जैसे कि हम जानते हैं प्रमेय के चार भाग। सबसे पहले दिया है हमें इस त्रिभुज के बारे में लिखना है, जो हमने आकृति बनाई है। यहाँ पर हमारे पास क्या आकृति है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई खींची गई है। शॉर्ट में लिखेंगे इसको बिल्कुल हम, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, डीई समांतर बीसी। ये हमें दिया गया है, सिद्ध करना है। एडी अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात सीई, यह हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें करेंगे रचना। इसमें बिंदु बी से भुजा एई पर लंब डीएम और बिंदु ई से भुजा एडी पर लंब ईएन खींचा। ये हमने दो रचनाएं करनी है। और इसके बाद हमने क्या करना है, बिंदु बी को ई से और बिंदु सी को डी से मिलाना। ये रेस्ट जो है ये रचना कीजिए। रचना डीएम लंब एई तथा ईएन लंब एडी खींचा तथा डीई और डीसी को मिलाया। विकर्ण बीई तथा सीडी खींचे। ये हमारे पास है रचना। अब हम देखते हैं इसकी उपपत्ति। हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। जो हमें सिद्ध करना है इसको ध्यान में रखते हुए एडी और बीडी का अनुपात, एडी हमारे पास त्रिभुज एडीई बन रहा है और बीडी किस त्रिभुज में आएगी, बीडीई त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुना ऊंचाई। ये हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। पहले हम लेंगे त्रिभुज एडीई, एरिया त्रिभुज एडीई, इसका अर्थ है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। और बाद में लिखेंगे जिस त्रिभुज में भुजा बीडी आ रही है, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज बीडीई। अब इस समय हमारे पास जो ऊंचाई है वो ई एन है।
आधार एडी, ऊंचाई EL, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार एडी इंटू ऊंचाई इस त्रिभुज में, अगर हम ये आधार ले रहे हैं ऊंचाई इसी है EN। अब सबसे महत्वपूर्ण दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज है, आधार जो इसका है BD, अगर हम आधार BD ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या होगी, जैसे कि हम जानते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज में, जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज है, अगर हम BD को आधार लें तो ऊंचाई शीर्ष E से इस आधार की ऊंचाई क्या होगी, इस भुजा को आगे बढ़ाएं और शीर्ष E से लंब डालें, ये ऊंचाई होगी इसकी, और यह ऊंचाई त्रिभुज के बाहर की हो सकती है। इसी प्रकार त्रिभुज BDE में आधार हम BD ले रहे हैं, ऊंचाई क्या होगी, शीर्ष E से इस भुजा BD की लंब दूरी कौन सी है, EN। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, आधार ले रहे हैं BD, ऊंचाई क्या आएगी इसकी EN। 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा AD बटे में BD, हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है प्रमेय का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BD का क्षेत्रफल AD बटे BD, AD अपॉन BD। इसी प्रकार हम जो हमें सिद्ध करना है इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, AE और CE, AE और CE, AE जो है त्रिभुज ADE में और EC त्रिभुज DEC में, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज DCE। त्रिभुज ADE में अगर हम आधार ले रहे हैं AE, ऊंचाई लेंगे इसकी DM, AE आधार पर ऊंचाई DM है, आधार ले रहे हैं AE, ऊंचाई होगी DM। अब इसी प्रकार त्रिभुज DCE के लिए आधार हम ले रहे हैं EC, ऊंचाई क्या होनी चाहिए इसकी, आधार EC ले रहे हैं, ये हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है DCE, आधार अगर हम EC ले रहे हैं तो ऊंचाई इस त्रिभुज के बाहर है, कौन सी ऊंचाई होगी इसकी भी DM, इसकी ऊंचाई है, आधार को ही CE या EC और ऊंचाई इसकी सेम DM। क्या है हमारे पास ये AE और CE, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ये हमारे पास इस प्रमेय का सेकंड भाग है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भाग बराबर है, इन दोनों भागों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें ये देखना है क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। समीकरण 1 और 2 हमें इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखने बराबर है या नहीं है, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमारी प्रमेय पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं एक ही आधार और ये समांतर रेखा, इस आधार पर और इन समांतर रेखाओं के मध्य हम कितने भी त्रिभुज बनाए, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे कि पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है, इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक कक्षा 9 में प्रमेय थी, उस प्रमेय को हम यहाँ पर लिखना है। आप सभी इस लाइन को लिख लें, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE। ये अगर हम देखें, दोनों त्रिभुजों का आधार DE है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, इन दोनों का आधार एक ही है, वो है DE, और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये हमारे समीकरण नंबर 3 है। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 में त्रिभुज ADE बराबर है, और इनका जो हर है
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल ये भी बराबर है, जो हम समीकरण 3 में देख चुके हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 इन दोनों का अगर हम एक साथ प्रयोग करें तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1, 2 तथा 3 के प्रयोग से क्या आएगा हमारे पास? जो हमें सिद्ध करना है वही लिखना है। AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन C। क्योंकि दोनों के समीकरण 1, 2, 3 से इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी, तो इन चीज क्या आएगा हमारे पास? राइट हैंड साइड बराबर है, जो कि हमें सिद्ध करना है और यह हमारी प्रमेय पूर्ण हो चुकी है। यही हमें सिद्ध करना है। फिर प्रमेय अभी हम सिद्ध कर चुके थे, उसमें हमने तो यह सिद्ध किया था कि AD और BD का अनुपात AD अनुपात BD, AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है। यानी कि इधर से जो हम भुजा AD और BD ले रहे हैं, इसके संगत इधर से भुजा लेंगे AE और EC। इसी प्रकार अन्य दो समीकरण कैसे बना सकते हैं? अगर हम इधर से भुजा लेते हैं AB, इसके साथ AB के संगत इधर से हम भुजा कौन सी लेंगे? दूसरी साइड से AC, और इधर से AD लेते हैं तो दूसरी तरफ से भुजा लेंगे AE। इसी प्रकार यदि हम इधर से BD भुजा ले रहे हैं, इसके संगत दूसरी तरफ से लेंगे भुजा CE, और अगर इधर से AB भुजा लेते हैं तो इधर से इसके संगत भुजा लेंगे EC। यानी कि हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से हमें संगत भुजाएं लेनी है। लेफ्ट साइड से हमारे पास 3 भुजाएं हैं, AB, AD और BD, और इनके संगत राइट साइड से हमारे पास 3 भुजाएं हैं, AC, AE और BD के संगत है C। जो भुजाएं हम ऊपर वाली साइड से लेंगे या लेफ्ट साइड से लेंगे, वही भुजाएं हमें राइट साइड से लेनी है और उनका अनुपात बराबर रखना है। इन तीनों समीकरणों का प्रयोग हमें प्रश्नों को हल करने में करना है।